खींच लाओगे फोटो वोटू और फिर यहाँ आके उसकी बुराई करो। तुम लोग शर्म आना चाहिए, शर्म। वो एक दूसरी पार्लर वाली जो बक 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 कर रही है राखी के साथ खड़े होके, अरे शर्म आना चाहिए। चुल्लू और पानी में नाक रगड़ लो बैठ के। बड़ुआ कैसे इतनी गंदी गंदी गाली दे रही हो, तो वो गाली उसको नहीं लगेंगी, गाली वो तुमको ही लगेंगी, तुम्हारी बेटी पे लगेंगी। और इस तब शिवानी अच्छी थी, सपोर्ट लेने के लिए गई थी। आज ये मेरे करने के लिए। मेरा भी पार्लर है, हम भी एक धागा और कैंची लेके बैठे थे। इसका तो कुछ कहना ही क्या है। ये तो इतना उड़ गई, इतना उसको अनसंट बोल रही है, इतना अनसंट अनसंट। उस दिन भी इसने अनसंट उसको बोला, मार निकल जाओ यहाँ से, फलाना ठिकाना ये वो तो शुक्र था कि वो बेचारी। गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे, क्योंकि होली का त्यौहार आ चुका है गाइस। व्यस्त तो घर घर में इंसान अभी होगा ही। और फिलहाल हमारी तो तबीयत ख़राब चल रही है। हाँ, ये है थोड़ा बहुत आराम है मुझे अब पहले से। पहले थोड़ा क्या काफ़ी आराम है, मगर खांसी जुकाम में आराम हमको नहीं हो रहा है, बाकी वैसे आराम है। तो गाइस आज हम आए हैं एक नए ब्लॉग लेके। और सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हमारा चैनल पे जितने भी लोग नए देख रहे हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट करके अपनी कमेंट में अपनी अपनी राय देना कि ये वीडियो सही है या क्या है। कि जैसे कि आप सब लोग जान रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले, क्या हफ्ता 10 दिन की शायद बात हो गई है, शिवानी कुमारी जो अरियारी की हैं और हमारे तरफ उधर क्या नाम कानपुर तरफ की, उधर से पहले की पड़ती हैं। तो एक शादी थी, एक शादी में एक लड़की का उन्होंने मेकअप कराने के लिए उस लड़की ने अपनी बुकिंग की थी 500 रुपये दे के। तो शिवानी कुमारी को जब नहीं पता था, तो शिवानी कुमारी गाइस वहाँ पे लड़की को सजाने के लिए लेके गई। तो वहाँ पे उसने ज्वेलरी देखी, जो ज्वेलरी वो लड़की देखो वो अपनी स्थिति में बुक करके आई थी। जब उसने शिवानी कुमारी को बोला कि दीदी हमको तैयार करवा के लाना, अपनी गाड़ी से ले चलना, तो भाई वो अपने गांव में ना सबका सपोर्ट देती है, सबका, चाहे कोई हो। अगर कोई उसको बुलाता है तो फिर वो ये भी नहीं कि अपना मतलब सपोर्ट दे, सिर्फ अपनी एक वीडियो बना ले, ये सब नहीं, वो अपने तरफ से ही पूरा खर्चा भी करती है जिसकी भी शादी में। मगर शादी में क्या कि वो अपना गुप्त दान रखती है, किसी को कुछ बताती नहीं है कि हमने किसी की शादी में कितना किया है। पर कि कहते हैं नहीं कि जो समझदारी इंसान होते हैं, जो सोचते हैं करो और बता भी दो तो फायदा क्या। तो वो जिसकी शादी में जाती है, थोड़ा बहुत भी नहीं, लाखों के हिसाब से सबकी मदद करती है। और मगर गुप्त दान रखती है, बताती नहीं है कि हमने कितना किया क्या नहीं, क्योंकि आज वो करने लायक हो गई है तो बेचारी कर रही है। नहीं तो एक समय था वो खुद बेचारी एक बहुत गरीबी की स्थिति से उठी थी, ठीक है। तो आज वो उस लायक है, सबकी में वो करती है। जैसे कि देखो बिग बॉस से भी उसको पैसा मिला था, उसने सब स्कूलों में ही बच्चों को ही बांट दिया, अपने पास उसने बेचारी ने कुछ नहीं रखा। तो गाइस वही बात आती है शादी की। शादी के लेकर पार्लर पे लेके उसको गई, तो उसकी वहाँ पे 500 रुपये कुछ उसकी बुकिंग थी, मतलब एडवांस उसने बुकिंग कर दी थी अपनी। और ज्वेलरी वगैरह जब इस ले गए तो इसने सोचा कि हम अपने हिसाब से ही कराएंगे, जब बेचारी ने हमको बोला है तो वो अपने तरफ से ही उसको फिर अपने हिसाब से किया। क्योंकि उस तैयार करा के भी लाओ, फिर आदमी क्या होता है, ये कहता है वो शिवानी के साथ गई थी फिर भी ऐसे तैयार होके आई, तो आदमी उसको भी उसमें बोलने लगता है कि तैयार भी कराया इसने, क्या कर दिया इसने। तो वो अपने हिसाब से उसने कहा ज्वेलरी दिखाओ, लहंगा वगैरह देखा तो उसको पसंद नहीं आया। तो उसने कहा देखो ये तो ज्वेलरी तो हमको अच्छी नहीं लग रही है, और ये लहंगा तो मतलब नहीं पसंद आया कि तुम्हारा मेकअप हमको ये तो पसंद आ नहीं रहा। तो बेचारी वो अपने दूसरे पार्लर पे लेगी, चलो बाहर ले चलेंगे। उतने में ही पार्लर वाली भड़क पड़ी, तुमको भाई काम अब अच्छा नहीं लगेगा, तुमको एडवांस चलो। हाँ, उसको इतना मान लो कि उसने पैसा बयाना जो मांगा, बयाना चलो नहीं मिलता, ये तो हमको पता है कि बयाना वापस नहीं देता है कोई। मगर ये पार्लर वाली जो है भाई, इसका तो कुछ कहना ही क्या है। ये तो इतना उड़ गई, इतना उसको अनसंट बोल रही है, इतना अनसंट अनसंट। उस दिन भी इसने अनसंट उसको बोला, मार निकल जाओ यहाँ से, फलाना ठिकाना ये वो तो शुक्र था कि वो बेचारी ब्लॉग बना ली, नहीं पता नहीं ये तो क्या क्या झूठी उसके लिए क्या क्या अपलस लगाती। मगर समझदार इंसान उसको नहीं समझे, उसको नहीं उसकी बातों में आएगा, क्योंकि सब समझते हैं कि शिवानी कैसी है। वो एक तरीके से बिल्कुल बिल्कुल उसका साफ सुथरा अपना ब्लॉग, कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी ही फैमिली के बारे में। और हर टॉपिक जो आता है उसका अलग अलग चेंज कर करके ही डालती है। सुबह शाम तक बेचारी मेहनत करके तब अपना एक ब्लॉग छोड़ती है। और अगर इतनी बुरी वो हो ना, तो गाँव में उसको इतना सपोर्ट नहीं दे लोग। कितना कितना उसको लोग सपोर्ट देते हैं, कितना कितना उसको लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। कभी भी किसी को कुछ भी बोल दे सब लोग करने को तैयार। मगर हाँ,
वो भी खर्चा करने में उन लोगों को पीछे नहीं हटती है। और जैसे कि खर्चा करने की अगर बात आए ना, ये पार्लर वाली के पास आज शिवानी के खिलाफत में वो एक वो मुटल्ली है राखी, वो गई है। दूसरा वो राधा राज, वो राधा, सॉरी गाइस, राधा राज नहीं, राधा अरियारी वाला ब्लॉग, राधा जो अरियारी की है उनकी, उसने शिवानी ने उनके साथ कितना किया, नल से लगा के उनकी लड़की की शादी से लगा के सब कुछ किया। उसकी लड़की की शादी के लिए तब भी वो मना की थी कि ये सही नहीं है, शादी मत करो। फिर भी उसने इनके बोला नहीं हम ये वो प्लान करा, इन्होंने अपने उससे किया, तब भी उसने इनकी शादी में भरपूर खर्चा किया। बीमारी से लेके जो ये कह देती थी वो सब करती थी। लास्ट में उसने क्या किया, शिवानी को ही बदनाम कर दिया, है ना, बदनाम करके यहाँ तक उठी। फिर भी बेचारी इसकी बेटी, राधा की बेटी रश्मि खत्म हुई, फिर भी उसकी बेटी में भी गई, उसने बहुत कुछ जो भी सपोर्ट करना था वो भी सपोर्ट किया, जो भी दिया लिया, जो भी किया, उसकी मट्टी हट्टी सब कुछ उसने क्रियाक्रम करने के लिए, जब भी सब कुछ उसने दिया। फिर भी ये इसको, इसकी आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि गांव की लड़की, उसने तुमको कितना माना, कितना कुछ किया, सब कुछ किया, तुमने बुलाया भी नहीं, फिर भी एक गांव के नाते से, क्योंकि भाई वो स्टार बन चुकी थी, उसको जाने का हक था, उस बुक गई, फिर भी गई है। फिर भी देखो उसके खिलाफत में वीडियो बनाने के लिए कैसे वहां पहुंच गई है। वैसे ये बीमार रहेगी, डोसला दिखाएगी बीमारी का, वैसे ये बीमार रहेगी है। जहां उसकी बुराई का वो आएगी तहां पे पीछे नहीं हटेगी, वहां पटाख से पहुंच जाएगी बुराई करने के लिए। और ये राखी, इसका तो गाइस यही काम ही है मुटल्लिया का, इसका तो बस इतना ही काम है कि उस टाइम ये उनके राधा, हाँ राधा के यहाँ जाती थी रबड़ी चाटने के लिए, बेहोश के लिए, मरने के लिए वहां पहुंच जाती थी। तब भी है, तब हाँ शिवानी ने इतना किया वो किया, मतलब जिधर पला भारी होता है उधर ही लुढ़कने की कोशिश करती है, पट से उधर लुढ़क पड़ेगी। इसका तो काम इतना ही है, हैं? गाली देने के लिए तो वहां पे पहुंच गई। और वो भी गाली गाइस, चलो उस इंसान तक दो, तहां तक गलीमत है जिसने, चलो वो सुन ले। उस इंसान को गाली दे रही है कि माँ एक बाप को गाली दे रही, कौन सुन लेगा, हैं? तू अगर गाली दे रही है, वो तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तो गाली वो उसको नहीं लग रही है, शिवानी को गाली नहीं लगी है, ये गाली तुम अपनी खुद की अपनी बेटी को दे रही हो। ये तो अपनी जुबान गंदी कर रही हो। अब काहे का लंबे लंबे जब FIR होगी तो अब काहे लंबे लंबे आंसू गिरा रही हो। माफी तुम क्या, तुम दोनों की परछाइयां माफी मांगेंगी, क्योंकि उसको कोई छोटा ऐसा तो है नहीं कि छोटी मोटी कोई ब्लॉगर है वो, मिलियन के हिसाब से, मिलियन की वो है, स्टार बनी पड़ी हुई है। कहां से कहां तक उसको लोग पब्लिक वीडियो देख रहा है। और फिर ये देख कि तू दोनों के चैनल पे तुझको ही गलत लोग बोल रहे हैं, शिवानी को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसकी भी वीडियो लोगों ने देखी है कि उसने क्या बोला और तुमने क्या बोला। अभी भी अब एक वो आकांक्षा, ये एक समय था कि शिवानी से ही सपोर्ट मांगने गई थी, ये भी पार्लर वाली है, आकांक्षा नाम है, क्या नाम, क्लियर नाम पता नहीं है, ये भी गई थी, तब दीदी थी। आज बोल रही है हम शिवानी दीदी को बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए तुमको। अरे सपोर्ट करना चाहिए, मतलब गलत है उसको भी सपोर्ट करो, अच्छा है उसको भी सपोर्ट करो, क्यों गलत को सपोर्ट करे। और सपोर्ट करने के लिए तो वो बोली भी थी कि तुम्हारा अगर अच्छा मेकअप होगा, तुम्हारा हम क्या बोलते हैं, प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारा अच्छी दुकान चलने लगेगी। ये तो महारानी साहिबा मुझसे अकड़ रही हैं, तू तड़ाके पे आ गई हैं, उंगली दिखा रही हैं, जैसे लग रहा है कि ये इसको खिला रही हैं, फ्री में मेकअप करेंगी उसको, इतना अकड़ रही थी। अब तुम उसको अड़ुआ भड़ुआ कैसे इतनी गंदी गंदी गाली दे रही हो, तो वो गाली उसको नहीं लगेंगी, गाली वो तुमको ही लगेंगी, तुम्हारी बेटी पे लगेंगी। और तब शिवानी अच्छी थी, सपोर्ट लेने के लिए गई थी। आज ये मिरर करने के लिए, मेरा भी पार्लर है, हम भी एक धागा और कैंची लेके बैठे थे, आज हमारे दुकान पे बहुत सामान है। सामान तुम्हारी दुकान पे कितना भी हो, ठीक है, पार्लर छोटा हो या बड़ा हो, काम अच्छा होना चाहिए। इंसान पैसा फ्री में नहीं देती हो, काम करती हो तभी आदमी तुम्हारे पे उस पर आएगा। काम तुम्हारा अच्छा नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा, चाहे दुकान तुम्हारी कितनी बड़ी हो, ठीक है। जिस काम अगर छोटे का भी अच्छा होगा ना तो लोग छोटे पे भी चले जाते हैं, जरूरी नहीं कि बड़े ही पे जाएं। और जब काम अच्छा नहीं होगा तो बड़ा हो तो छोटा मखरिया ही मारता है बैठ के, ठीक है। इसलिए होश की गोली खाओ, बेहोश मत हो जाओ। माफी क्या, तुम क्या, तुम्हारी परछाई भी माफी मांगेगी। अभी तुम क्या काट रही हो, और तेरा तो काम है मुटल्लिया राखी, तुझे बोल रहे हैं, तेरा तो काम ही इतना है। इधर की उधर उधर उस टाइम तूने उसमें रश्मि की मैटर में बड़े तूने व्यूज छापे, बड़ा तूने सूरज के लिए फड़फड़ा रही थी, उसके बाद नहीं देखने गई उनको। जैसे शायद तू है वैसी
वो तो खैर क्या ही कहो, उसका राधा का तो काम ही है इतना। अभी बोली हम क्यों डाले, इन्होंने उल्टा सीधा गाली कर दिया, हमने वीडियो पब्लिक कर दिया, हम क्यों माफी मांगे। अरे तू माफी क्या, तो पैर भी छुएगी। माफी मांगना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। ठीक है, आदमी अपनी गलती करता है तो माफी मांगने में कोई वो नहीं है। कमेंट तो सही देख लो कि उसको कौन गलत बोल रहा है, उसको गलत बोला जा रहा है कि तुझको और उसको पार्लर वाली को गलत लोग बोल रहे हैं। अब काहे लंबे लंबे आंसू टपका रही है, हम शादी में भी नहीं जा पाए, हमको इतनी टेंशन है, फलाना है। क्योंकि शर्म से नहीं जा रही है खुद, कि लोग बोलेंगे तू कैसा मेकअप करती है, लोग तुझे बोलेंगे कि तू कैसी गंदी गंदी गाली देती है। वो तो सरेआम घूम रही है, हर जगह जा रही शिवानी तो, क्योंकि वो गलत नहीं है, इसलिए उनको डर नहीं, क्योंकि उसका ब्लॉग साफ सुथरा जाता है। तुझको वायरल होने का चुस्का चढ़ा था, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, उसको गाली दो, उसको गाली दो, वो करो वो करो वो करो, लोग मीडिया वाले भागेंगे भाई, वायरल हो जाएंगे हम। तो वायरल कुछ नहीं हो जाओगी, गाड़ गिटती तो गिटती रह जाओ, कुछ नहीं होगा, समझी। शिवानी नहीं बन जाओगी। कि वो वायरल होगी तो हम भी वायरल हो जाएंगे, गाल दे के वायरल नहीं हो जाओगी। ठीक है, मेहनत करती है वो। उससे पहले पूछो कि पहले उसकी हालत कैसी थी और अब देखो है। तो वो मेहनत करके यहाँ पे आई है, ऐसे नहीं आ गई है कि मुंह चलाया और आ गए। अभी हम कह रहे हैं कि मुंह चलाए और हम आज छोड़ दें, कल लोग हम सोचेंगे कल क्या बोले। वो कंटिन्यू अपना उसका देखो, ऐसे ही मिलजुल के सबके पास उसका तब वीडियो आता है, कोई ऐसे ही नहीं वीडियो आ जाता है उसका। ठीक है, सुबह शाम तक वीडियो बनाती है। अब कोई ये भी नहीं कि एक जगह बैठ के वीडियो 8-10 मिनट की बना ले छोड़ दे, नहीं, हर जगह जगह जब मतलब वो दिखाती है। कोई लड़ाई दंगा, कोई कंट्रोवर्सी कुछ की आज तक कोई वीडियो ही नहीं आई, वो कंट्रोवर्सी में पड़ती ही नहीं है। ठीक है, उसका साफ सुथरा ब्लॉग है, और यही उसका अभिषेक का भी यही कहना है कि साफ सुथरा ब्लॉग आए बस, और वो साफ सुथरा ही ब्लॉग बनाती है। अगर ऐसे अनसंट बोल के वीडियो बनाए ना, तो आज वो यहाँ तक आ नहीं गई होती, और ना ही उसके पीछे आज हाजी 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 सब करते घूम रहे होते। तुम लोगों जैसे ही उसके तरफ चटने जाते हैं, और फिर वहां से अपना ब्लॉग बना लाओगे, खींच लाओगे फोटो वोटू, और फिर यहाँ आके उसकी बुराई करो। तुम लोग शर्म आना चाहिए, शर्म। एक दूसरी पार्लर वाली जो बक 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 कर रही है राखी के साथ खड़े होके, अरे शर्म आना चाहिए। चुल्लू और पानी में नाक रगड़ लो बैठ के, हैं। कि पहले तो गई थी उसके पास सपोर्ट मांगने की, दीदी ये देखो हमने तुमको दीदी नहीं बोला ना, तो हमको सब लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे सब्सक्राइबर। अब नहीं गलत कमेंट करेंगे सब्सक्राइबर, जो तुम उसके लिए बोल रही हो, क्योंकि अब तुम चलेगी रबड़ी चाटने पार्लर वाली की तरफ। लोग क्रीम लगा लगा के पहले से क्या क्या लगाते हैं, यहाँ आ जाते हैं तेरे कहने से। घर में लोग क्रीम लगाते नहीं है क्या, है? तो क्या पार्लर के हम नहीं फेशियल कराते, हमारी तरफ क्यों नहीं दाना हो गए। जब एक्सपायर कोई चीज यूज करोगी एक्सपायर डेट वाली, तो गलत चेहरे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। बातें बता रही है, क्योंकि पार्लर वाली, तू भी पार्लर वाली, वो भी तू बड़ी तरफदारी कर रही है। घर में आदमी हर इंसान कोई ना कोई क्रीम लगाता है। पार्लर वाले पे कभी जाए, जब इंसान जाता है ना घर में, चाहे कितना भी कोई कुछ भी क्रीम लगा के आओ, ठीक है, वो कितना भी मना कर दे, मगर पहले आदमी पहले क्लीन अप करता है, क्योंकि जो भी चेहरे पे लगाओ हट जाए, है। उसके बाद अपने कोई भी प्रोडक्ट यूज करता है। तो बातें यहाँ पे ज्ञान सिखाई, तेरे पास पार्लर वाली होगी, तेरे पास बुद्धि नहीं, मेरे पास बिना पार्लर के हमारे पास इतनी बुद्धि है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि उसको शिवानी को गलत बोलना बंद कर दो, तो दूर नहीं हो, ये ध्यान रखना। अभी आंसू यहाँ से यहाँ टपका रही हो ना, पर यहाँ से इनकी धार बंद नहीं होगी, और माफी तू पैर भी छुएगी। सबर कर, काहे के लिए टपक रही है, मेरे हस्बैंड भी चार्ज नहीं दे रहे, शादी में भी नहीं रहे, बदतमीज कहीं की। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।